कराची की अर्बन फ्लडिंग ने एक मरतबा फिर से शहर डुबो दिया। गुज़श्ता रोज वक्फे से होने वाली बारिश से सड़कें अब भी नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कराची के पोश इलाके भी मुसलसल बारिश के बायस डूबे रहे। PTMA के मुताबिक किमाड़ी में सबसे ज्यादा 231 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची बारिश के पानी में मुसलसल डूबा हुआ है। अब तक सिर्फ चंद एक ही इलाके से पानी की निकासी मुमकिन हुई है। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, जुनेद शाह से हम जानेंगे। देखिए, बिल्कुल आलमी इदारों और पाकिस्तान मौसमियात की जानिब से ये आगाह किया गया था कि आने वाले चंद बरसों में पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली आएगी और मानसून की बारिशों का जो एक बड़ा सिलसिला है वो शुरू होगा। क्या इकदाम किए गए हुकूमत की जानिब से, इस हवाले से मेरे कैमरामैन मोइनुद्दीन आपको दिखा सके कि ये कोई नहर नहीं है, ना कोई नदी है, ना ही कोई ये समंदर है, बल्कि ये कयूंबाद से आने वाला मेन सड़क है जो कि कोरंगी की तरफ जाती है। और ये आप हाल देख सकते हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी तेज़ बारिशों के बाद मलीर नदी ज़ेर आब आ गई और ज़ेर आब आते ही जो मेन सड़क है जो कि कयूंबाद से कोरंगी की तरफ जाती है, इतने अपने साथ बहा कर ले गई। इतना प्रेशर था इस पानी का कि वो बीच में से सड़क ही अपने साथ बहा कर ले गई है। क्योंकि जो हाल इस कोरंगी रोड का है, इसी तरह कराची के बेशतर रोडों का ये हाल है कि वो ज़ेर आब आए हुए हैं। वहाँ पे नकासी आब मुमकिन नहीं हो सकी है। शहरी परेशानी में मुब्तला हैं, लेकिन हुकूमत गफलत की नींद सो रही है। जी, कराची नर्सरी के इलाके में भी बारिश का पानी मौजूद है। गुज़श्ता रोज की बारिश से शहर भर की सूरत हाल खराब हो चुकी है। पानी की निकासी इंतजामिया के लिए चैलेंज बन चुकी है। मज़ीद मालूमात हम मोना सिद्दीकी से जानेंगे। कराची में इस वक्त गर्म मरतूब मौसम है, जबकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। महकमा मौसमियात ने आज अलर्ट भी जारी किया है। मानसून का नया सिस्टम 14 जुलाई से कराची समेत सिंध में दाखिल होगा, जिसके तहत 14 से 18 जुलाई के दरमियान सिंध समेत कराची में भी गरज चमक के साथ कहीं पर तेज़ और कहीं पर दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश होने के बाद बारिश तो अब थम चुकी है, लेकिन जो शहरों का इलाकों का जो हाल है वो इंतहाई अबतर है। आप इस जगह को देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है इस वक्त इंतहाई ताफुन बना हुआ है। ये पानी कि वो गटर नाले का पानी जो सीवरेज का नाकिस निज़ाम होने के बाद यहाँ पर अभी तक बारिश के बाद भी जो है पानी जमा है। जबकि तमाम मुतल्लिका इदारों को भी हिदायत जारी कर दी गई है कि मज़ीद जो नया मानसून का सिस्टम है उसके तहत भी अच्छी बारिश मुतवक्के हैं, तो तमाम तर इंतजाम जो हैं पहले से कर लिए जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि गुज़िश्ता रोज़ की बारिश की तरह शहर में दोबारा से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का सामना करना पड़े। जी, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कराची के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, नकासी आब का जायज़ा लिया। शर्जील मेमन ने कहा शहर की तमाम अहम सड़कें क्लियर हैं, नशेबी इलाकों से पानी की नकासी पर तवज्जो दे रहे हैं। तूफ़ानी बारिशों से नकासी आब में मसाइल पेश आए। 2 रोज़ 400 मिलीमीटर बारिश होने की वजह से चैलेंज बढ़े हैं। इमरान खान साहब, कराची के नालों की रकम कहाँ गई? 35 अरब कहाँ चले गए? PTI सोशल मीडिया तक महदूद रह गई है। सिंध हुकूमत भी बताए कि नाले कहाँ साफ़ किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं मुर्तज़ा वहाब और ब्यूरोक्रेसी आपस में खेलते रहते हैं। किसी के घर बारिश का पानी आए तो वो क्या बारिश रुकने का इंतज़ार करेगा? बारिशों की वजह से आज कराची का बुरा हाल है। हुक्मरानों से कोई मुतालबा करना अपना मजाक बनाने के मुतरादिफ है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी की 14 साल से सिंध में हुकूमत, लेकिन कराची को पीने के पानी का एक कतरा नहीं दिया गया। बारिशों की वजह से आज कराची का बुरा हाल है, ये कहा गया है चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से, जिन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरानों से कोई मुतालबा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम मुतालबा करेंगे तो ये अपनी ही बेइज्जती कराने के मुतरादिफ होगा। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध के सारे वसाइल पर काबिज है। जब जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी जाएंगी तो कराची का यही हशर होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची के अवाम पूछ रहे हैं सूबाई हुकूमत जो टैक्स लेती है वो कहां जाता है।
वज़ीर आज़म का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अलर्ट रहने का हुक्म। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। रेस्क्यू एहलकार और दीगर इमदादी इदारों को चौकस रहने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों और इदारों को अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। पुलिस और शहरी इंतजामात के जिम्मेदार इदारों की कारकर्दगी को सराहा। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से सूरत हाल इस वक्त संगीन हो चुकी है। सिंध, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से सूरत हाल संगीन हो चुकी है। सिंध, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी। लाहौर में कई इलाकों में शदीद हब्स, लेकिन कुछ इलाकों में शदीद बारिश भी हुई है। 17 जुलाई से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई भी की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानेंगे लाहौर से न्यूज़ की नुमाइंदा रिजवाना शेख से। आज ईद का तीसरा रोज़ है और कुदरत लाहौरियों पर एक मरतबा फिर से मेहरबान हो गई है। अगर सुबह की बात की जाए तो शदीद गर्मी और हब्स का राज बरकरार था, लेकिन उसके बाद मौसम ने अचानक से अंगड़ाई ली और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी देखने में नजर आ रही है और कहीं बादलों ने अपना साया किया हुआ है और ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके शहरियों को झूम उठने पर मजबूर कर रहे हैं और ऐसे महसूस हो रहा है कि परिंदे भी हवा में लहला रहे हैं और मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। दरअसल हालत में भी नुमाया कमी देखने में नजर आ रही है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात ने एक स्पेल ख़त्म होने के बाद दूसरी बड़ी पेशगोई कर दी है कि कराची में बारिशें बरसने के बाद मानसून बारिशों का ये स्पेल लाहौर में भी असरात जाहिर करेगा और बारिशों का एक और सिस्टम लाहौर में बारिश बरसाने को तैयार है और 17 जुलाई तक लाहौर में वक्फे से बारिशें बरसेंगी और गर्मी का जोर एक मरतबा फिर से टूट जाएगा और हब्स की लहर भी बरकरार नहीं रहेगी। जी, उधर बरतानिया में शदीद गर्मी और हीट वेव का खदशा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्म मौसम का नया रिकॉर्ड बनने की पेशगोई की है। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी और वस्ती इंग्लैंड और वेल्स में रवा हफ्ते के बेशतर हिस्से में मौसम शदीद गर्म रहेगा, जबकि जनूब मशरकी इंग्लैंड में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाने का इम्कान है। 25 जुलाई 2019 को मशरकी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज बोटानिक गार्डन में बरतानिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 38.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। वेलकम बैक। मरीम नवाज इंतखाबी रैली के सिलसिले में आज झंग पहुंचेंगी। मरीम नवाज के इस्तकबाल के लिए जगह जगह इस्तकबाली कैंप कायम हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद कैंप्स में पहुंचना शुरू हो गई है। झंग से न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर वसीम हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, झंग में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है और ज़िला झंग में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो है वो पहुँच रही हैं, जिनके इस्तकबाल के लिए जो है जगह जगह पर इस्तकबाली कैंप जो है लगाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कारकुनान और यहाँ पर कुछ यहाँ के उनके अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं आप? आज मेरे कायद की बेटी पहली बार डिस्ट्रिक्ट झंग में आ रही है और हम एज ए डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वहाँ टिकट होल्डर सलीम तार, ये मेरा ये विज़न था और मेरी ये सोच थी कि इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि जंग जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज का बिल्कुल इन नाम नहाद सियासतदानों ने सफाया कर दिया था, तो मैंने 4 साल में आज अल्हम्दुलिल्लाह जंग के हर एक कोने में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज़ बन के पहुँचा दी है। बिल्कुल, नून लीग के कारकुनान, रहनुमाओं और जो काफ़ी सारे वो पुरजोश दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि उनका वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा और इस वक्त जो है वो तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। जी, विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है, इमरान खान और बुशरा बीबी की करप्शन और झूठा बयान छुप नहीं सकता। ट्वीट में कहा, ज़िमनी इलेक्शंस में नून लीग के जलसों में अवामी समंदर की मौजूदगी सबूत है कि इमरान खान तारीख का सियाह बन चुके हैं। अवाम ने बेरोजगारी, मुआशी तबाही, फितने, नफरत और भूख के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अजनास की आलमी मार्केट में गंदम, चीनी, खाने पीने के तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। गंदम की कीमत में $500 फी टन की कमी आ चुकी है। चीनी, खुर्दनी तेल की कीमत भी कम होती है, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान में महंगाई का सिलसिला मुसलसल जारी है। अजनास की आलमी मार्केट में गंदम, चीनी, खाने पीने के तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है।
आलमी मार्केट में अजनास की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मार्च से अब तक आलमी मार्केट में गंदम की कीमतों में गैर मामूली कमी आई है। गंदम की कीमत में $500 फी टन कमी आ गई। 3 मार्च को आलमी मार्केट में गंदम $1311 थी, जो अब कम होकर $835 फी टन हो गई है। लेकिन पाकिस्तान में गंदम की कीमत कम होने की बजाय बढ़ रही है। चक्की आटे की कीमत 90 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। मिक्स आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। चीनी की फी ऑन्स कीमत $20.3 से कम होकर $18 पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में फी किलो चीनी 75 से 80 रुपए में फरोख्त हो रही है। आलमी मार्केट में सोयाबीन की फी टन कीमत 1750 से कम होकर $1641 पर आ गई। उधर पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की फी किलो कीमत 600 रुपए तक पहुंच चुकी है। मकई की कीमत $818 से कम होकर $780 हो गई है। इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन फ्री बस सर्विस जारी है। शहरी फ्री बस सर्विस से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। न्यूज़ की नुमाइंदा आमना जमजुआ पिम्स जंक्शन पर मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बस सर्विस ईद पे भी रवा दवा है। इस वक्त मैं पिम्स जंक्शन पे मौजूद हूँ। यहाँ अच्छा खासा हमें रश दिखाई दे रहा है। आपको कल की बताती चलूँ कि कल यानी ईद के दूसरे दिन 4000 लोगों ने इस बस को इस्तेमाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर यह बस सर्विस शुरू की गई थी और 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शहरी इस सफरी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। कल से ज़्यादा शहरी जो है वो बाहर निकले हुए हैं। आज कल क्योंकि मौसम भी अच्छा है तो कल से ज़्यादा शहरी जो है वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं इस बस को। पिम्स जंक्शन पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको मेरे अकब में भी नज़र आ रहा होगा कि कितना रश है, गहमा गहमी है। यहाँ पर शहरी इस बस को इस्तेमाल कर रहे हैं घूमने फिरने के लिए। आपको बताती चलूँ कि ग्रीन लाइन बस जो है वो भारको से पिम्स, जबकि ब्लू लाइन बस सर्विस जो है वो कोराल से पिम्स तक जो है वो सफरी सहूलियात मुहैया कर रही है। जी, कोयटा में कुर्बानी के जानवरों के सीरी और पाए साफ करवाने के लिए शहरी कसाबों की दुकानों पर पहुंच गए। मजीद हम जानेंगे मोहम्मद खान काकड़ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के ग्वाल मंडी चौक के इलाके में, जहाँ पर ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ है शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो कसाई की दुकानें की तरफ रुख कर ले और यहाँ पे जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके सिर और पहिए जो है वो लाए जा रहे हैं। उनकी सफाई का जो काम है वो जारी। इस वक्त मेरे कैमरे मैंने आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो सिर और पहिए हैं वो लाए गए हैं। जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी जो सफाई का काम है वो इस वक्त जारी है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है दुकानों का रुख कर रही है। शहरियों से जब हमने यहाँ पे बात की तो शहरियों का कहना है कि गोश्त खाने के बाद अब जो है पहिए और जो सर का जो मज़ा है उसको नज़रअंदोज़ होने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे जो इनकी सफाई करा रहे हैं ताकि जो पहिए का जो गोश्त है और इसके अलावा जो सिर है उसे अच्छी तरीके से साफ करें, उनको भी जो है काट सके। जी, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में 2 कमसिन घरेलू मुलाजिमीन पर तशद्दुद, एक भाई जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाहौर के इलाके डिफेंस में मालिक, उसकी बीवी, बेटे और बहू ने तशद्दुद करके कमसिन मुलाजिम को जान से मार दिया। दोनों कमसिन मुलाजिम सगे भाई थे। बच्चों ने फ्रिज से खाना निकालकर खाया था जिसकी भयानक सजा दी गई। दोनों कमसिन भाई कराची के रिहायशी थे। पुलिस ने खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।